हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल विल पावर पे। आज हम जानेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में संपूर्ण जानकारी। इसमें इस वीडियो में आपको सारे महत्वपूर्ण बिंदु, सारे इंपॉर्टेंट नोट्स मिल जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत यूज़फुल होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम अपनी इस वीडियो को बिना देरी किए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था और 1934 तक चला था। यह महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया दूसरा सबसे बड़ा जन आंदोलन था, जिसका उद्देश्य था ब्रिटिश कानूनों और प्रशासन का अहिंसक विरोध करना। और इसका फर्स्ट पॉइंट है आंदोलन के कारण और शुरुआत। तो इसमें भी इसका जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है पूर्ण स्वराज्य की मांग, यानी कि डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज। दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता यानी कि पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया था। लाहौर में 1929 में दिसंबर में एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जहाँ पे ये घोषित किया गया था, अपना लक्ष्य बनाया गया था कि उनको पूर्ण स्वराज्य चाहिए ही चाहिए। एंड 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। मतलब 26 जनवरी डेट चुनी गई जिसको स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था हर साल सन 1930 से। हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, लेकिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। लेकिन हमारे देश का संविधान बन के तैयार हो गया था 1949 में, यानी कि पहले ही दिसंबर में। तो ये लागू क्यों किया गया 26 जनवरी को, सिर्फ यही कारण था 26 जनवरी की ऐसी डेट चुनी गई क्योंकि 1930 से 26 जनवरी को भारत का स्वतंत्रता दिवस पहले से ही मनाया जाता था, क्योंकि लोगों ने ठान लिया था कि हम अपने देश को आज़ाद करवा के ही रहेंगे, इसलिए ये एक महत्वपूर्ण डेट बन गई थी। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका गांधी जी का 11 सूत्रीय अल्टीमेटम। मतलब गांधीज 11 डिमांड्स, उनकी 11 क्या इच्छाएं थीं। आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड इरविन के सामने 11 मांगे रखी थी, जिनमें नमक कर यानी कि सॉल्ट टैक्स को ख़त्म करना मुख्य था। ब्रिटिश सरकार ने इन मांगों को अस्वीकार कर दिया था, जिसके बाद आंदोलन की शुरुआत हुई थी। पहले एक नमक कर लगा करता था, जिसके लिए गांधी जी ने डिमांड की थी कि ये बंद हो जाए। लेकिन उस समय इस टाइम वायसराय जो थे वो थे लॉर्ड इरविन, उनके सामने ये मांग रखी थी, लेकिन उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। तो गांधी जी ने इसके खिलाफ में एक आंदोलन किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो अब हम जानते हैं इसी के बारे में। थर्ड पॉइंट, दांडी मार्च और नमक सत्याग्रह। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी, यानी जो कि गुजरात के समुद्र तट पर है, तक यात्रा शुरू की। साबरमती आश्रम से शुरू की थी। कब? 12 मार्च 1930 को। कितने लोग थे इसमें? 78 अनुयायी थे उनके। ओके, ये आपको याद रखना है। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी में नमक बनाकर ब्रिटिश कानून को तोड़ा था, जिससे पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन की औपचारिक शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है आंदोलन का कार्यक्रम और विस्तार। इसमें फर्स्ट पॉइंट है नमक कानून का उल्लंघन, ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ। नमक कानून तोड़ना आंदोलन का केंद्र बिंदु था, क्योंकि नमक एक मूलभूत आवश्यकता थी जिस पर कर लगाना अन्यायपूर्ण माना गया था। पूरे देश में लोगों ने समुद्र तटों पर और तटीय क्षेत्रों में नमक बनाया और बेचा, जिससे वो नमक कानून टूट गया था। नेक्स्ट पॉइंट, बहिष्कार और विरोध, बॉयकॉट एंड प्रोटेस्ट। ब्रिटिश वस्तुओं, विशेषकर विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों का बहिष्कार किया गया था। महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। तो ये आपको याद रखना है। कानूनों की अवज्ञा, डिसओबीडियंस ऑफ लॉज। किसानों ने लगान यानी रिवेन्यू और चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। सरकारी कर्मचारियों ने अपनी नौकरियों से इस्तीफा दे दिया था। वन क्षेत्रों में वन कानूनों का उल्लंघन किया गया था। प्रमुख क्षेत्रीय नेता की की रीजनल लीडर्स। उत्तर पश्चिम में सीमांत प्रांत में खान अब्दुल गफ्फर खान, सीमांत गांधी ने खुदाई खिदमतगार यानी लाल कोठी दल संगठन के साथ आंदोलन का नेतृत्व किया था। तमिलनाडु में सी राजगोपालचारी ने वेदारण्य तक नमक मार्च का नेतृत्व किया था। एंड अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, आंदोलन की समाप्ति। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था मार्च 1931 में, आंदोलन को समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ था। समझौते के तहत कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हुई और सरकार ने राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर सहमति व्यक्त कर दी थी। आंदोलन का पुनः आरंभ और अंतिम समाप्ति, रिजम्पशन एंड फाइनल एंड। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो 1931 में हुआ था, जो कि विफल रहा था। गांधी जी के भारत लौटने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
गांधी जी ने 1932 में आंदोलन को फिर से शुरू किया था, जो कि इनका दूसरा चरण था गांधी जी का, लेकिन सरकारी दमन के कारण यह कमज़ोर पड़ गया था। अंततः 1934 में महात्मा गांधी ने औपचारिक रूप से आंदोलन वापस ले लिया था। आंदोलन का महत्व क्या था? महिला भागीदारी, वुमेन्स पार्टिसिपेशन। यह आंदोलन महिलाओं की अभूतपूर्व भागीदारी के लिए जाना जाता है, जिन्होंने बहिष्कार और विरोध में अग्रणी भूमिका निभाई। जनता की प्रतिक्रिया, मास रेस्पॉन्स। इसने दिखाया कि भारतीय जनता पूर्ण स्वराज्य के लिए संघर्ष करने को तैयार है, जिससे ब्रिटिश सत्ता की नींव हिल गई। थर्ड पॉइंट, भविष्य के आंदोलन की नींव। इस आंदोलन के अनुभव ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की नींव रखी थी। यानी अब ये सेकेंड आंदोलन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि सबसे बड़ा था। एंड देन आगे जो होने वाला था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, इसकी यहाँ पे इसकी दी एंड ने उसकी नींव रख दी थी। यहाँ पे आपने सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पूरी जानकारी अच्छे से जान ली होगी। अगर कोई भी डाउट रहता है या कुछ भी मन में क्वेश्चन आता है, तो आप वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। तो हम अपनी वीडियो को आज की यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।